ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, इसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू सब रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिससे हम इसको ईजिली ड्रॉ कर सकें। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ फैलाएं। तो इंजीनियर्स यहाँ पे इसके हम टॉप व्यू में देख रहे हैं, मेनली हम इसके टॉप व्यू को देख के ही इसको ड्रॉ करेंगे, ज़्यादातर हमें डायमेंशन टॉप व्यू में क्लियर हो जाएंगी इसकी सारी की सारी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले ये 24 हाइट का जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स उठा हुआ है, इसकी प्रोफाइल हम ड्रॉ करेंगे। और इसकी प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने का, इसका फुल लेंथ दी हुई है 56 मीन्स 28 रेडियस का हम 28 रेडियस का हम ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर हम छोटा वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे 16 रेडियस का। देखिए ये आपके मैंने दिया नहीं हुआ है, बट देखिए ये आपका 56 फुल लेंथ है, इसकी हाफ रेडियस हो जाएगी इसकी 28। और ये छोटा वाला इसका भी नहीं गिवन है मेरे को दिया हुआ है, लेकिन देखिए 32 क्या है, इसकी फुल लेंथ है, तो हाफ क्या हो जाएगा इसका 16 रेडियस। तो चलिए चलते हैं अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे। और जैसे ही मैं अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे आता हूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा यूसेज आइकन फिक्स नहीं, इसको पहले हम फिक्स करेंगे। और उसको फिक्स करने की शॉर्ट की होती है, आपको मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियोज़ में, जो कि बहुत मेन है। जब भी आप ऑटोकैड पे आना, कोई भी वर्क करना, तो सबसे पहले अपना फिक्स करना। आइकन क्यों फिक्स करते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है, ये हमारी ड्राइंग क्रिएट करने में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता। इसको फिक्स करके रखते हैं एक कॉर्नर पे, UCSICON एंटर एंड एंटर। अब ये फिक्स हो गया। अब ये कब तक फिक्स रहेगा, जब तक हमारा सिस्टम शट डाउन नहीं होगा या फिर हम न्यू पेज नहीं ले जाएगा। न्यू पेज लेंगे तो फिर से ये अनफिक्स हो जाएगा, इसे फिर से हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले हम उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे। अब देखिए हम किस टैब में हैं, हम व्यू टैब में, हमें किस में जाना है, होम टैब में जाना है। ये एनवायरनमेंट किसका है, 3D का एनवायरनमेंट मीन्स यहाँ पे 3D के आइकन्स जो हमारे एक्सट्रूड कमांड है, एक्सट्रूड कमांड के अंदर बहुत सारी लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। तो इनके बारे में मैं आगे बात करूँगा आगे वीडियोज़ में। अभी हम एक्सट्रूड कमांड और उससे जुड़ी कुछ छोटी मोटी कमांड जैसे सबट्रैक्ट हुआ, रिवॉल्व हुआ, रीजन हुआ, यूनियन हुआ, इन सब के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक हैं, जिसके बारे में, जिससे हमारे कोई भी सारे डायग्राम्स इजीली ड्रॉ हो जाते हैं। और ज़्यादातर मेनली हम उन्हीं कमांड से हम ड्रॉ करते हैं कोई भी डायग्राम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 28 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल के लिए मैं सबसे पहले सर्कल के लिए C एंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना ग्रिड मोड ऑफ कर देते हैं। सर्कल के लिए मैंने C एंटर किया। अब सेंटर पॉइंट मैंने कहीं भी स्पेसिफाई कर दिया। रेडियस मेरा कितना है 28, एंटर कर दूंगा। अभी मेरा सर्कल तो ड्रॉ हो चुका, बहुत छोटा दिख रहा है, तो क्या करूँगा, Z एंटर है, E एंटर, जूम एंड एक्सटेंड, फिट टू ऑल स्क्रीन। अभी मेरी पूरी स्क्रीन पे क्या हो गया, फिट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मुझे पता चला ये 28 रेडियस का ड्रॉ हुआ था, क्योंकि मैंने 28 एंटर किया था। अब जो भी वैल्यू दिखाएगा आप कमांड एरिया में यहाँ पे देख लिया कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं C एंटर करता हूँ फिर दोबारा। अब यहाँ पे मैं सर्कल है, अब पूछ रहा हूँ स्पेसिफाई रेडियस, तो 28 तो मैंने प्रीवियस दिया हुआ था। अब मुझे कितना करना है, 16 करना है, और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 16 रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूँ, टी प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, बट छोड़िए, ये तो मैंने आपको बताने के लिए क्या था यहाँ पे। अब देखिए हमें ये इसकी ये प्रोफाइल ड्रॉ करनी, तो ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसके सेंटर पॉइंट से हम कितना आगे चलेंगे, 96। इसके सेंटर पॉइंट से हम 96 नहीं 90 आगे चलेंगे। वो डायमेंशन मैंने दी नहीं हुई है, बट हम उसको एज्यूम कर लेते हैं 90, एंटर। अब ऊपर कितना चलेंगे, ये देखिए 32, हम इसके मिड से चल रहे हैं, मीन्स इसका मिड हो गया 16 + 8, कितना हो गया आपका 8 6 16 + 8। कैलकुलेट कर लेते हैं हम दोस्तों। एडिड 8। तो इस तरह हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। 24 आगे, 24 ऊपर चलेंगे, 24 नीचे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं, 24 एंटर कर देंगे, एंड देन एस्केप प्रेस करेंगे, फिर एंटर करेंगे, और फिर यहाँ से जुड़ जाएंगे। यहाँ से फिर नीचे आएंगे, बस माउस की डायरेक्शन को, माउस को ड्रैग करवाना आपको नीचे की तरफ, ठीक है। और फिर यहाँ से इंटरसेक्ट करवा देंगे। सिमिलरली ऊपर की तरफ, ऊपर वाली लाइन से जुड़ जाएंगे और क्लिक करके फिर यहाँ से
आगे तक बढ़ेंगे और इंटरसेक्ट करवा देंगे इस सर्कल से, ठीक है। और फिर जो इंटरसेक्शन लाइन है उसको हम ट्रिम करवा देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे। अब इसे क्यों नहीं ट्रिम किया मैंने, क्योंकि ये सिंगल लाइन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, या तो डिलीट प्रेस कर दीजिए या ई एंटर, उसकी शॉर्ट की। अब क्या देख रहे हैं हम, इसको हम एक्सट्रूड करवाना है। एक्सट्रूड करवाने से पहले मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम, एक्सट्रूड करने से पहले हम इसको रीजन करेंगे, REG रीजन सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को एंटर करेंगे। अब देखिए 1 रीजन क्रिएटेड इसने लिख दिया, ठीक है। अब हम 2D से 3D में जाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 3DO एंटर, 3 डायमेंशनल ऑर्बिट, ठीक है, याद रखना। अब इसको हम स्मूथली ड्रैग करवाएंगे ऊपर की तरफ, और अपनी जेड की डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ कैसे रखेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये क्या मेरा ऊपर की तरफ एक्सट्रूड है, कितना 24, तो मैं पहली डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखूँगा, ठीक है, अपनी एंटर कर दूंगा। अब मैं एक्सट्रूड कमांड के लिए शॉर्ट की क्या होती है, EXT एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड के लिए क्या होती है शॉर्ट की उसकी, EXT एक्सट्रूड। अब मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई हाइट, एक्सट्रूजन हाइट, तो एक्सट्रूजन हाइट मेरी कितनी की बने यहाँ पे 24, तो मैं इसको 24 ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू दे देता हूँ, ठीक। अब देखिए मुझे उसी प्लेन पे वर्क करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्लान डबल एंटर कर दूंगा, ठीक है। प्लान डबल, उसी फेस पे वर्क करना है, प्लान डबल एंटर। अब यहाँ पे हम फिर से सर्कल टाइप करते हैं, C एंटर करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर देंगे, कितने का 28 रेडियस का। फिर छोटा वाला हमें कितने का करना है, 16 रेडियस। ये आप समझ रहे नहीं मैं कहाँ से कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए हमने इतना तो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक मिनट, हमने ये तो ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब हम ये ड्रॉ करेंगे, ये कितनी हाइट उठा हुआ है, 56 हाइट उठा हुआ है, ये तो 24 हाइट उठा हुआ था, ठीक है। तो इसमें एक की प्रोफाइल जैसा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे, कितना 3 ऊपर 3 नीचे, इनको ड्रॉ करके एक की प्रोफाइल बन जाएगी, और उसको हम ट्रिम करवा देंगे। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ पे इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मैं अब एक लाइन का लाइन लेता हूँ और इसको यहाँ तक इंटरसेक्ट करवा देता हूँ, फिर ऑफसेट कर दूंगा। और कितनी डिस्टेंस करनी है मुझे, 3 डिस्टेंस, क्योंकि 6 है तो 3 ऊपर और 3 नीचे। अब ये लाइन सिंगल थी, इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक। अब ट्रिम मुझे किसे करना है, इन लाइन्स को करना है मुझे ट्रिम, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ट्रिम कर देंगे। तो ये आप प्रोफाइल आपकी बन गई, ठीक। अब इसके अंदर इसको हमें अब क्या करना पड़ेगा, रीजन करवाएंगे। तो रीजन के लिए REG रीजन सेलेक्ट किया हमने, 1 रीजन क्रिएटेड। अब 2D से 3D में जाने के लिए हम 3DO एंटर, 3 डायमेंशन ऑर्बिट। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोफाइल हमारी क्या है, ऊपर ड्रॉ हुई है, ठीक है ना। इसलिए हम ऊपर ड्रॉ, हमें क्या करना है, एक्सट्रूड करना है नीचे से, तो इसको हम पहले मूव करवा देते हैं, ठीक है। मूव करवाएंगे और कितना 24 एंटर, ठीक है। अब हम इसको एक्सट्रूड करवाएंगे, कितना डिस्टेंस 56, क्योंकि हम इसके बेस से चल रहे हैं, ठीक है ना। बेस से मैंने इसको 24 नीचे मूव करवाया है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बेस से इसको मटेरियल भरना है, इसका सॉलिड रखना है। तो 24 में इसको ऊपर उठा दूंगा। और ये नीचे वाला ये क्या है, ये मेरा सब्ट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये थ्रू होल दिखा रहा है। ये हिडन लाइन्स का मतलब मीन्स, हिडन लाइन से हम समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये थ्रू होल है। तो ये यहाँ पे इसको हम थ्रू होल कर देंगे, ठीक है। पहले हम सॉलिड करेंगे, फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए करते हैं, या इसमें एक्सट्रूड अगर देखिए हम करते हैं तो ये पहले से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कितनी हाइट तक करना है आपको, 56 हाइट तक, ठीक है। अब हम इसका व्यू शेडेड व्यू देखते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो चुका होगा, देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। जैसा मैंने आपसे कहा था, अगर हम इसको साथ में प्रोफाइल बनाते तो ये साथ में मटेरियल रिमूव हो गया आएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले हम ये प्रोफाइल ड्रॉ करते 28 रेडियस की, उसके ऊपर ये बनाते और फिर उसे बनाते, तो ये एक्सट्रूड केवल एक्सट्रूड होता, ठीक है दोस्तों। उसे हमें फिर अलग से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, बट हमने एक साथ बनाई है, तो ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली आपका ये रिमूव हो के आया, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इस वीडियो को एंड शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम ड्राइंग है ये ऑटोकैड 3D की। वैसे इंटरेस्टिंग तो सभी 3D ड्राइंग्स हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको समझने को मिलेगा उन सब के अंदर आपको बढ़िया से। अब देखिए हमने इतनी प्रोफाइल ड्रॉ कर दी, उसको हमने सबटाइट भी कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये रेडियस 16 का ड्रॉ करना है। ये किस व्यू पे है हमारा, टॉप व्यू कर लिया, फ्रंट व्यू, ये हमारा साइड व्यू पे है। तो साइड व्यू हम लेते हैं इसका, चलिए अनसेम में जाते हैं, यहाँ से सॉरी अनसेम में जाएंगे
अब देखिए यहाँ से हम इसका लेफ़्ट व्यू क्लिक करेंगे, लेफ़्ट पे, ठीक है। तो ये आ गया। और मैंने आपको बताया था जो भी हम वर्क करेंगे किस में करेंगे, 2D वायर फ्रेम में करेंगे, ठीक है। अब ये आ गया आपका। अब यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सी एंटर करेंगे। सर्कल क्या है, इसके मिड पे करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिड पे कितने का करना है आपको, 16 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इसको हम क्या करें, ट्रिम करना है, तो उससे पहले हम इसको क्लोज करवा देते हैं, क्योंकि ये, ठीक है, क्लोज करवा देंगे हम। और क्लोज कराएंगे ध्यान से, ठीक है। इसके सेंटर से मुझे कितना आगे चलना है, 16 रेडियस, तो मैं 16 एंटर कर दूंगा। अब ध्यान से देख लीजिए 16 कहाँ तक, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कितना आगे चलूँगा, 16 एंटर कर दूंगा, ठीक। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मैं हटा दूंगा, जिसको मुझे नहीं देखना। अब मैं इसे क्या करूँगा, REG रीजन करवा दूंगा, सेलेक्ट एंड देन सेलेक्ट, एंटर। देखिए 1 रीजन क्रिएटेड हो गया। अब 2D से 3D में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 3D और एंटर भी कर सकते हैं, और शिफ्ट प्रेस करके उसे माउस को ड्रैग करवाना, उसे होल्ड करके, ठीक है। ये देखिए शिफ्ट प्रेस किया मैंने और माउस को ड्रैग करवाया, ठीक। एंटर कर देंगे। अब मुझे इसे क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कितना करना है आपको, 40 एक्सट्रूड करना है, ठीक है ना। 40 अंदर की तरफ गया, फिर वहाँ से मटेरियल रिमूव हो रखा हमारा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक्सट्रूड करते हैं, एंटर, और इसको कितना करेंगे हम, 40। लेकिन बट यहाँ पे देखिए जेट की डायरेक्शन किधर है, अगर हम इधर करवाते तो 40, अगर अंदर की तरफ कराएंगे तो नेगेटिव में, यानी -40, एंटर, ठीक। अब इसको हम क्या करवाएंगे, सबट्रैक्ट करवाते हैं। सबट्रैक्ट के लिए SU एंटर, पहले आउटर को सेलेक्ट करेंगे, एंटर, फिर इनर को सेलेक्ट करेंगे, एंटर। अब देखिए आपका सबट्रैक्ट हो चुका। अब हम इसका शेडेड व्यू देखते हैं, SHA एंटर एंड कॉन्सेप्चुअल के लिए C एंटर, ठीक है। ये देखिए आपका ये सबट्रैक्ट हो चुका। तो जैसा कि हमने थंबनेल में देखा था, बिल्कुल सेम वही ऑब्जेक्ट है आपका। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नया सीखने के लिए प्लीज़ इंजीनियर्स। तो धन्यवाद।